अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई, मेरे बचपन के दिन। रमज़ानुल मुबारक में सब्र और शुक्र का इनाम ईद उल फित्र। आप सबको खुशियों के दिलकश रंगों से सजा त्योहार मुबारक हो। खुदा का शुक्र के इस साल एक ही दिन ईद ने मुल्क भर से यकजहती का तासुर दिया। ईद के दिन एक जुमला बड़ों की ज़बानी अक्सर सुनने को मिलता है कि ईद तो बच्चों की होती है। क्या मतलब, बड़ों का ईद का कोई हिस्सा नहीं होता? यानी बड़ों का काम ईद की तैयारी के अखराजात उठाना और ईद के दिन ईदियाँ बांटना है। ये जुमला बचपन में तो समझ नहीं आता था, लेकिन अब बड़ी अच्छी तरह समझ आता है। जिंदगी का मजा तो बचपन में ही है, ना कोई फिक्र ना फिक्र का जिक्र। और यही हाल ईद की तैयारी में और ईद के दिन भी रहा करता था। सुबह सुबह जाग जाना, तैयार होना, सवैयाँ खाना और बेचैनी से ईद के नमाजियों के घर लौटने का इंतजार करना, फिर अपनी या उनकी मर्जी की या फिर जो भी बाहमी रजामंदी से तय हो जाए वो रकम बतौर ईदी लेना, बड़े उम्दा दिन थे। अब जिंदगी तेज है, इतनी मसरूफ और इतनी तेज कि त्योहारों का लुत्फ लेने के लम्हात भी मुश्किल से मुयस्सर आते हैं। यही वजह है कि आज हमने भी सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा फ्लैशबैक हो जाए। वही फ्लैशबैक जो अक्सर फिल्मों ड्रामों में बतौर टाइम मशीन मासी में जाने के लिए इस्तेमाल होता है। आज हम भी जाएंगे और आपको साथ लेके जाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात के मासी में कि वो ईद कैसे मनाते थे और बड़ों को ईदी के लिए कैसे मनाते थे। ये तैयारी हमने क्या करनी होती थी, वालदैन ही करते थे, वालदा करती थी, कपड़े बनते थे और सुबह सुबह फिर ईद की नमाज पे हम तो यहीं जाया करते थे बादशाही मस्जिद में। मेरे दादा, मेरे वालिद, मेरे चचा, हम भाई, मेरे चचा के बच्चे, डॉक्टर जवेद इकबाल साहब मेरे मामू, उनके बच्चे, तो ये हम एक पूरा अपना कुनबा जो था, हम वहाँ जाके नमाज़ पढ़नी है, फिर उसके बाद वापसी पे अलामा साहब के मज़ार पे हाज़िरी दे के दुआ करके तो फिर हम। बचपन में ईद बहुत अच्छी होती थी, अभी भी होती है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन तब ये होता था एक्साइटमेंट ज़्यादा होती थी। आप चूड़ियाँ पहनने का एहतमाम होता था, सारी कज़न्स और फ्रेंड्स मिलके हम जाते थे, मेहंदी लगवाते थे, नए कपड़े दर्जियों के पास कि भाई सुबह के जोड़े तैयार हैं कि नहीं, और हमेशा लास्ट मिनट तक लटके होते थे कि मास्टर साहब कपड़े दे दें। तो दर्जी आई थिंक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ वुमेन्स लाइफ। जितने भी कज़न थे हम लोग, वो हम चूँकि मुकाबले पे पढ़ते भी थे और हमारे आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। हम दूसरों से सेटिंग रखते थे कि कितने बजे कौन किधर आएगा और कौन किधर जाएगा और किस वक्त इकट्ठे होकर मिलके फिर किस घर पे हमला करेंगे, इसकी तैयारी रहती थी। ईद के दिन सबसे अहम मसरूफियात नहा धो के नए कपड़े पहनना, ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद ईदी इकट्ठी करना कि कौन कौन आया, किस किस से ईदी मिली है। अगर कोई अजीज़ रिश्तेदार ईदी देने के लिए नहीं आया तो प्लान करना कि उनकी तरफ खुद चले जाएं कि इसी बहाने वहाँ उन्हें मिलेंगे, ईद मुबारक कहेंगे तो हमें ईदी इकट्ठी हो जाएगी। चाँद रात की और ईद की सबसे बड़ी खुशी ये होती थी कि सुबह को पैसे मिलेंगे। माँ बाप से भी मिलते थे, जो बड़े अजीज़ बहन भाई होते थे उनसे भी मिलते थे। तो बचपन में तो ऐसे मौक़ों के ऊपर नए कपड़े बनाने की, नई चीज़ें लेने की और पैसे मिलने की और फिर उनको खर्च करने का, तो इसी तक ही जो है वो शौक़ महदूद होता है। ईद के रोज़ खूब जी भर का खाया जाता था और खूब नए कपड़े पहनते थे और रंग बरंग खाने पकते थे और सारा साल इंतज़ार करते थे कि जब ईद आएगी तो इस तरह के कपड़े बनाएंगे, इस तरह के खाने खाएंगे और उसकी खुशी ही और होती थी। बचपन की ईदें जो हैं वो याद हैं बिल्कुल, और वाकई में बड़ा शौक़ होता था कि छत पे चढ़ के चाँद देखा जाए और एक रेस लगी होती थी कि पहले किसने देखा। तो और
दूर से नज़र आता था कि हर घर की छत पे बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग छत पे हैं और चांद देखने की कोशिश कर रहे हैं। खुद हर शख्स खुद देखना चाहता था चांद कि मैंने देखा है चांद। और फिर ज़ाहिर है उसके बाद जो ईद की खुशी है वो तो ऑटोमेटिक है। अपनी जो भी प्लानिंग्स होती हैं नए कपड़ों की और बाज़ार जाना है, कुछ रह गया है, कुछ लेना है, और ख़वातीन फिर लग जाती हैं। बचपन में तो कपड़े ही का शौक़ होता था। एक रेस होती थी दोस्तों में कि तुमने कहाँ से लिया, मैंने यहाँ से लिया, तुमने चप्पल ली है, जूता लिया, शलवार कमीज़, पैंट शर्ट, तो ये शौक़ होता था और कि नए कपड़े पहनेंगे। ईद की सबसे खूबसूरत बात तो एक ऐसी रात है जो ख़त्म होने में नहीं आती और ना ही नींद आती है। जी, चांद रात। चांद रात को हमारे मशरक़ में लड़कियां चूड़ियां पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं और लड़के अमूमन बाज़ारों में घूमते नजर आते हैं। असल में ये नौजवान लड़कों की कौम है ही बड़ी पॉजिटिव। जब तक अपना ज़ाती चांद ना देख ले, ईद का यकीन नहीं करती। लड़के हों या लड़कियां, चांद रात को कपड़ों और जूतों को सजा सजा के रखना यादगार लम्हात हैं। ये उम्मीद रखना कि बस जल्दी से सुबह हो जाए और ईद का दिन आ जाए। कि घर पे सारे फैमिली इकट्ठी हो जाती है, कज़न्स इकट्ठे हो जाते हैं, रिश्तेदार सब इकट्ठे होते हैं और वो सब हमारे घर बचपन से इकट्ठे होते हैं, तो हमारे घर एक बहुत बड़ी फेस्टिविटी होती है। लंच होता है, डिनर होता है, कोई 40-50 लोग मौजूद होते हैं। तो इसलिए हम सब कज़न्स और फैमिली लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि ईद आए और हम सब टाइम इकट्ठा स्पेंड कर सकें। सबसे पहले तो वो जो कपड़े लेकर आता था और जूते लेके आता था, उसको मैं तकरीबन एक रात में 20 मरतबा तो देखता था कि वो सही पड़े हैं, किसी ने उठा तो नहीं लिए, इस बात का डर रहता था। और फिर उसको 2-3 मरतबा मैं, मतलब घर वालों ने भी इस्त्री किए होते, लेकिन फिर भी मैं 2-3 मरतबा और इस्त्री करके रखता था उसको और रेडी रखता था और आँखों के सामने रखता था। 30 की रात छत पे होते थे। बाज़ दफ़ा ये होता था कि सुबह ईद हो जाएगी जी, लेकिन अगर ये पता चलना कि चाँद नज़र नहीं आया और 30 रोज़े हो गए तो वो खुशियाँ एक दिन के लिए मान पड़ जाती थी। छोटे बहन भाइयों के साथ और महल्ले के बाकी बच्चों के साथ, वो जिसकी महल्ले में सबसे ऊंची छत होती थी, कोशिश होती थी कि उसकी ऊंची छत के ऊपर जाके देखा जाए ईद के चाँद को, और बहुत ज़्यादा जो शुक्रोश होता था और फिर बाकायदा चाँद रात मनाई जाती थी। चांद अब तो तुलू ही नहीं होता, अब तो रोहित हिलाल कमेटी की आंखों से हम देखते हैं। पहले कोठे पे चढ़ के देखते थे और अब बहुत कम ऐसा होता है कि चांद मुझे या आपको नज़र आया हो। अब तो वो कमेटी को जो नज़र आता है या पोपल दही साहब कभी दिखाते हैं तो हम चांद देख लेते हैं। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। हमारे यहाँ और नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे छोटी ईद। ये इशारा होता है कि कोई इससे बड़ी भी है, यानी कि ईद उल अज़हा भी आएगी। एक और नाम तो सबसे ज्यादा मशहूर है, मीठी ईद। इस नाम से पता चलता है कि ईद का जायका भी होता है। ये अच्छा है कि जायका सिर्फ मीठा होता है ईद का, क्योंकि जिंदगी में और बहुत कुछ कड़वा होता है। एक और वजह, इस ईद के मौके पे बनाए जाने वाले मीठे पकवान भी हैं। सवैयाँ, शीर खुरमा और खीर और बाजार से आई हुई मिठाइयाँ और न जाने क्या क्या। सब घरों में इन पकवानों की तैयारी चांद रात को ही शुरू हो जाती है। मर्द हजरात तो ईद की सुबह बन ठन कर मस्जिद को रवाना हो जाते हैं, जबकि ख़वातीन की ईद की सुबह किचन में ही गुजरती है। जल्दी जल्दी सवैयाँ तैयार करती हैं और उससे भी ज़्यादा जल्दी में तैयार होकर सब पकवान सजा देती हैं। कि छोटी ईद के ऊपर जो है वो यानी मीठा, जिसमें ज़्यादातर सवैयाँ, तो अभी खैर है ये रिवाज, लेकिन उस ज़माने में भी इसका बड़ा ख़ास तौर पे एहतमाम किया जाता था। एक घर में एहतमाम होता था, शीर खुरमा रात से पकना शुरू होता था और सुबह टेबल सजनी शुरू हो जाती थी कि मेहमान आने, क्योंकि नमाज के लिए सब जाते थे। तो जब सारे बड़े नमाज के लिए जाते हैं सुबह, तो हमें घर पे रेडी होना पड़ता है
और रेडी हो के तो ईदी मिलेगी। जो जिसने ईद के कपड़े नहीं पहने होंगे उस बच्चे को ईदी नहीं मिलती थी। ईद के दिन सबसे आम मसरूफियत ये होती थी कि जो सवैयाँ घर के अंदर पकी हैं वो अपने दोस्तों को पहुंचाना और जिनसे वादा किया हुआ है उनके घर देने जाना, और घर में लड़ाई ये कि भाई जितनी हैं उससे ज़्यादा चीज़ मांगनी, भी मैंने दोस्तों को दे के आनी है, और वो भी तकरीबन आधी रास्ते में खा ही जाया करता था। शोरवे वाला आलू गोश्त जो था वो स्पेशल मैं अपनी वालदा मोहतरमा से और बहनों से कहता था कि वो बनाएं। जी पहले कभी पेरेंट्स की पसंद भी होती थी, बच्चे खाते थे, अब हमारी पसंद होती है, साथ बच्चों की पसंद भी होती है। ख़ास तौर पे ईद के दिन तो मेरा ख्याल है बाकी चीज़ों के अलावा ये पुलाव, कौरमा और बाकी डिशें जो हैं ये चलती हैं जो पसंद की हैं। ईद के दिन अहम मसरूफियात यही होती थी कि एक ईद वाले दिन एक तो लंच फैमिली का हम इकट्ठे करते थे, उसके बाद फिर सारे अजीज़ों की तरफ आना, उनका आना, हमारा जाना, वही जो सिलसिला है अभी तक भी वो इसी तरह ही चल रहा है। कि अच्छा खाना जो है वो पकाया जाए। अब शीर खुरमा जो है वो बड़े एहतमाम से बनता है। पहले हमारी वालदा बनाती थी, अब हमारी बेगम बनाती हैं, और हमारी बेगम जो है उनके हाथ का शीर खुरमा खाने के लिए हमारे दोस्त और अहबाब और अजीज़ जो हैं वो दूर दूर से आते हैं। मुझे ईद के रोज़ पुलाव बड़ा पसंद आता था, शामी कबाब और पुलाव और जो रायता होता है। और ज़िद तो नहीं करनी पड़ती थी, अगर बाद में तो पता ही चल गया था पूरे तकरीबन, और घर वालों को भी पसंद था ये, तो बन ही जाता था ये। मेन जो फिल्में लगती थी पाकिस्तानी वो तो लगती थी ईद वाले दिन। ईद के दिन डेफिनेटली को 3-4 फिल्में लगती थीं, और बड़ी अच्छी फिल्में हमारी उस वक्त बना करती थी। जिस तरह मुझे याद है कि अरमान थी, वहीद मुराद और ज़ेबा जी की फिल्म कई बार देखी। कोई एक बार थोड़ी देखते थे हम, 2-2, 3-3, 4-4 दफ़ा जाके देखते। हाँ, अकेले ना जाना लेकिन ये सुना करते। अकेले न जाना, अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। मादियत परस्ती ज़माने की इल्लतों में से एक है। सभी पैसा कमाने, बचाने और बनाने की कोशिश में हैं, और अब तो बच्चे भी बिजनेस सोच के हामिल हैं। ईद के दिन उन अंकल के घर जाना लाजिम समझते हैं जिनसे भारी ईदी की तवक्को हो। ये ईदी भी एक किस्म की भत्ताखोरी है, क्योंकि इसकी अदम अदायगी की सूरत में धमकी मिलती है। ये और बात कि बच्चों की धमकी मासूम सी नाराजगी होती है। हमारे बड़े बड़े लोग जो कल बच्चे थे वो भी ईदी के लिए जिद किया करते थे। कल ईदी लेने वालों में से थे, आज देने वालों में से हैं। दोनों पोजीशंस में फ़र्क कितना है उनसे सुन लीजिए। बहुत खुशी होती थी, और सबसे बड़ी लालच जो होती थी ईद की वो ईद ही होती है। और खैर आजकल के जो बच्चे हैं वो तो हम तो कोई उनका तो खैर कॉन्सेप्ट ही और है। हमें तो 5 रुपए हद 10 रुपए ईदी मिला करती थी, जो उस ज़माने में बहुत पैसे होते थे। अगर 100 रुपया ईदी किसी की इकट्ठी हो गई तो ये काफ़ी एक बड़ा मार्का था। अब ये कि रोल चेंज हो गया, अब ईदी मिलनी कम और देनी ज़्यादा पड़ती है। लेकिन उसका भी अपना मज़ा है। अल्लाह ताला ने एक ज़िंदगी में रोल रखा हुआ है सबका, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो फिर आपको उन बड़ों के रोल अपनाने पड़ते हैं, और आप बड़े हो जाते हैं क्योंकि अब फिर बच्चे आपके आगे वैसे आ जाते हैं। तो साइकिल ऑफ लाइफ चलता रहता है। बच्चे कहते हैं कि इसी वक्त दें और कैश दें, तो वादों पे काम नहीं चलता, उसी वक्त हैंडल करना पड़ता है। और ईदी पहले से तैयार होती है और तय पाई होती है कि कितनी मिलेगी। बड़ों से ईदी लेना कुछ मेरे लिए ज़्यादा इसलिए मुश्किल नहीं था कि मैं मीसना बहुत था, मेसू चालाकी से नहीं मुश्किल होती थी, तो फिर वो रो के या कंधों पे चढ़ के या ऐसी मोहब्बत जितला के उनसे मैं ईदी ले लेता था। मैं लेने का भी मज़ा है, और अब जब ईदी देनी पड़ती है तो फिर पता चलता है हाँ जी ये ईद है। घर में तो ईदी देनी पड़ती है जी, और ईदी जो है ना वो पहले से डिमांड शुरू हो जाती है जी, इस ईदी पे हमें कितनी ईदी मिलेगी, और वो पहले जो हम मुँह से निकालते हैं फिर उससे डबल दे के जान छुड़ाते हैं। हाँ, मैं समझता हूँ कि लेना तो बहुत आसान काम है, लेकिन देना जो है नहीं। लेकिन मुझे तो कभी इसको देना भी कभी मुश्किल नहीं हुआ।
और मैंने तो हमेशा जो है वो देने में भी जो है वो आसूदगी और जो है वो सेटिस्फेक्शन ही पाई है। बड़ों से ईदी लेना कुछ मुश्किल नहीं था, बड़े ईदी देते थे, लेकिन इसके कुछ आदाब थे। आपको बड़ों को जाकर सलाम करना पड़ता था और उनके पास कुछ बैठना पड़ता था, और फिर उसके बाद वो ईदी उस वक्त क्या थी, 2 रुपए, 5 रुपए, अब तो ये सैकड़ों हज़ारों में पहुंच गई है। लेकिन वो 2 रुपए और 5 रुपए हासिल करके जितनी खुशी होती थी, शायद अब वो सैकड़ों रुपए देकर भी नहीं होती। और जो बड़े थे वो भी बड़ी खुशी खुशी ईद दिया करते थे। अभी ईद का देखें, ईद के जो आदाब हैं वो तो यही है ना कि छोटे जो हैं वो बड़ों के पास जाएंगे और उनको सलाम पेश करेंगे। नहीं, वादे पे आजकल तो कोई नहीं छोड़ता है भाई। हाँ, कैश मांगते हैं सबको कैश अच्छा लगता है, तो ईदी देनी पड़ती है। बड़े जो बुज़ुर्ग थे वो खुद ही ईदी दे दिया करते थे, और जिनसे बेतकल्लुफ़ी थी बड़ों से, उनसे अपनी मर्ज़ी की ईदी मांग लेते थे। मगर कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनसे बेतकल्लुफ़ी नहीं होती, और वो एक बंधी हुई उनकी ईदी होती थी हर साल की, और पता होता था कि ये इधर से इतने ही पैसे आएंगे। मगर जिनसे बेतकल्लुफ़ी होती थी उनसे हम थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के ले लेते। बचपन में वालिदैन बच्चों को ईद के दिन तैयार करके अच्छे बच्चे बन के बैठे रहने का कहते थे, जबकि बच्चे मौका मिलते ही अपने पसंदीदा खेल तक जा पहुंचते थे। कुछ को क्रिकेट का शौक है तो ईद की दोपहर तक मैदानों में नजर आएंगे और माएं रोकती रह जाती हैं। काफी डांट डपट भी होती है। ये नहीं हो सकता कि किसी भी बच्चे को ईद के दिन कम से कम एक बार डांट ना सहना पड़ी हो। लंच के बाद फिर हम फारिग होते थे, फिर दोस्तों में घूमना, बैठना, फिरना। एक हमारा स्पॉट होता था मेन मार्केट गुलबर्ग में, ठीक है, बरकत की दुकान में, हम उसको कहते थे, वो पान वाली, वही सारा, मतलब कि उधर ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी था, एक बहुत मशहूर, एक पहला स्नैक बार जो लाहौर में खुला था, हाइड आउट, तो वहाँ इकट्ठे होते थे। वहाँ बर्गर बड़े अच्छे मिलते थे और खाना अच्छा मिलता था वहाँ, और साथ ही वहाँ मतलब वो उस ज़माने की याशी यही होती थी, जाके तो ठंडा कोक पी लिया, दोस्तों में गपबाजी कर ली, किसी जगह स्नैक बार में जाके कुछ थोड़ा सा कुछ खा पी लिया, एंड दैट वाज, एक फिल्म देख ली ज़्यादा से ज़्यादा। ईद के ऊपर मैं समझती हूँ कि जो आपके हमसाए हैं वो आते हैं, हमारे हल्के के अब लोग आते हैं ईद मिलने, हम वो भी अपनी फैमिली की तरह ही होते हैं सारे, तो बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलके। एक ईद के दिन सब एक स्पेशल एफर्ट करते हैं। यूजुअली तो ये होता है ना कि कोई मिल गया कोई ना मिला, ईद के दिन एक स्पेशल एफर्ट की जाती है, अल्लाह का हुक्म है। और दिस इज़ अ फेस्टिवल जो आप स्पेशली 30 दिन रोज़े रख के और अल्लाह के शुक्राने के बाद आते हैं। आपने इबादत की होती हैं, रहमतें आपने इकट्ठी की होती हैं और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगी होती है, तो एक बड़ी अच्छी फीलिंग होती है, यू फील क्लेंस्ड। ईद के कपड़े पहन के दोस्तों के साथ प्रोग्राम होता था कि फलां जगह पे हमने जाना है, कहीं झूले ख़ास लगे हुए हों तो वहाँ घूमने जाते थे। फिर उसके बाद खाने पीने की चीज़ें बाज़ जगहों पे मखसूस मिलती थी, दही भल्ले, फ्रूट चाट, वहाँ पर दोस्तों के साथ मिल के वहाँ खाने जाते थे। ईद के मौके के ऊपर फिल्म देखना, या फिर उस ज़माने में जो है ये थिएटर हुआ करते थे, तो ये उनके प्रोग्राम होते थे ईद के मौके के ऊपर, तो उनको देखना जो है ना, ये ही जो है वो एक यानी मिलने मिलाने के अलावा जो एक एक्टिविटी होती थी कि आप फिल्म देख लें या आप कोई थिएटर देख लें। ये पहली मसरूफियत होती नमाज़ पढ़ना, उसके बाद कब्रिस्तान जाना। तो हम अपनी वालदा के पास ईद मिलने जाते थे, और अब हमारी वालदा जो हैं वो हमारे पास नहीं रहती, वो शहर खामोशा की मकीन है, तो उनसे मिलने जाते हैं। यानी पहली मुलाकात अपनी वालदा ही से होती है, बचपन में भी होती थी और अब इस उम्र में भी होती है। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। सबकी
जिंदगी में ईद के अहम दिन कोई ना कोई ऐसा नाकाबिले फरामोश वाक़या ज़रूर पेश आया होता है जिसे हम अपनी याददाश्त में छुपाए फिरते हैं और जिसे सोच के मुस्कुराते हैं और चाहते हैं कि किसी से शेयर किया जाए। तो आइए वो लोग जो आपके पसंदीदा हैं उनका ईद का नाकाबिले फरामोश वाक़या क्या है वो आपसे शेयर करेंगे। मुझे चोट लग गई थी एक, तो वो मैं गिर गया था, तो यहाँ मेरे स्वेलिंग हो गई थी। तो उस ईद पे फिर मैं कपड़े वपड़े पहन के बाहर नहीं निकला था, घर में ही रहा था। तो वो मुझे एक याद है कि उस ईद पे मैंने बाहर निकल के लोगों से मुलाकात नहीं की, दोस्तों से नहीं मिला। जब वो स्वेलिंग ख़त्म हुई तो फिर मैं बाहर निकला। है यानी बस यही याद है कि ईद हंसते खेलते गुजर गई और एक ख़ास तरह की खुशी जो है उसमें गुजरी। तो बचपन की जो गुजरे लम्हात हैं या वो जो ईदें हैं वो आपको पूरी ज़िंदगी जो है वो याद रहती हैं, और वो सारे वाक़यात ही ऐसे हैं कि जब आपको कोई फ़िक्र नहीं थी, बस सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक जो है वो हर चीज़ थी। तो मैं समझता हूँ कि वो ज़माना जो है वो वाकई वो ज़माना जो है वो बहुत ही हर किसी की भी ज़िंदगी में वो बहुत यानी ज़बरदस्त ज़माना है। लेकिन एक तरह से खौफ का आलम ये है कि वो बच्चे को उस वक्त भी नहीं पता होता कि अब बाकी ज़िंदगी में उसने किन किन चीज़ों से पारा पड़ना है और किस किस हद तक जो है वो उसे कितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारनी पड़नी है। वो चचा वगैरह आए होके चले गए, मैं नहीं था, तो उनके जहन में नहीं रहा कि इसे बेईदी देनी। हम 7 बहन भाई हैं, बाकी सब ने ईदी ले ली, तो मैं वहाँ था नहीं। जब वापस आया जो मुझे पता चला जी वो तो चचा तो ईदी दे के चले गए, लेकिन मैं चूँकि नहीं था इसलिए मुझे ईदी नहीं मिली। तो मैंने कहा कि ये मजाक कर रहे हैं, मेरी ईदी तो वो अम्मी को दे गए होंगे या किसी और बहन भाई को दे गए होंगे। वो जब नहीं मुझे पता चला जी वाकई में नहीं दे के गए, तो वो मैंने रोना धोना शुरू किया। और उसके बाद शाम को जब चचा को पता चला तो फिर मुझे उसकी डबल ईदी जो है वो मिली, जिससे मैंने बड़ा एंजॉय किया। वो मेहदी हसन साहब का एक गाना था, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। एक दिन साइकिल पे मैं गाता हुआ आ रहा था और ऊंची ऊंची गाता हुआ आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरी वालदा मोहतरमा जो है वो कहीं बाज़ार से आ रही हैं और वो गली में उन्होंने मुझे देख लिया। और वो जब साइकिल अंदर खड़ी की और फिर भी हल्की नीचे वाली सुर में गा रहा था, तो एकदम से जो जूता कमर में पड़ा और 10-12 जूते ऊपर नीचे पड़े, तो मुझे समझ आ गई कि ये गाने की वजह से जूते पड़ रहे हैं। तो फिर मैंने नीचे से जब गाया ना, जिंदगी जा छोड़ दे पीछा मेरा, मेरी माँ हंसने लग गई। उसको उस वक्त अंदाज़ा हो गया कि ये चालाकी कर रहा है मेरे साथ। एक हुस्न के देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था। दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। एक हुस्न के देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था। बचपन की ईद की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अब बिल्कुल ही नापैद हो गई हैं। ईद से पहले ईद कार्ड्स दिए जाते थे, तो आइए आपको जरा दिखाते हैं एक नज़र पुराने ज़माने में ईद कार्ड्स कैसे हुआ करते थे, क्योंकि अब तो SMS का और व्हाट्सएप का ज़माना है। सो ज़रा पुरानी यादें पुराने ईद कार्ड्स के ज़रिए ताज़ा कर लें। छोटे थे बड़े हो गए, लेकिन ईद उसी तरह हर साल आती है। आपकी पसंदीदा शख्सियात की कल की ईद और आज की ईद में क्या फ़र्क है, उन्हीं से जान लीजिए। तो अभी भी कोई फ़र्क तो नहीं हुआ। शहर में इसी तरह ही अभी तक वही सिलसिला है। वही बाहर बैठे होते हैं वो बच्चों के खिलौने लेके। अब आप जब शाही मस्जिद से बाहर से नमाज़ पढ़ के निकलते हैं ईद की, तो वो सारे जो वेंडर्स हैं जिनके पास छोटी छोटी इन बच्चों के लिए उन्होंने खिलौने, बलून, हज़ारों इस तरह की चीज़ें वो जो होती हैं जो बच्चे ख़रीद रहे होते हैं।
तो इसलिए यू हैड टू बी अप 6 in the morning, उसके साथ तैयार होकर मर्द पढ़ने गए नमाज, आकर वो आपको मिल रहे हैं, फिर सारे मिलके नाश्ता कर रहे हैं, शीर खुरमा खा रहे हैं, बाकी चीज़ें खा रहे हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट इस किस्म की होती थी। उस वक्त जेब भरे रहते थे, लोगों से बहुत सारी ईदी मसूल होती थी। अब जब वो ईदी देनी पड़ती है तो वो जो 1-1 रुपया लिया हुआ है उसके बदले में 100-100 रुपये देना पड़ता है। ईद बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, इतनी ली नहीं लोगों से जितनी अब देनी पड़ती है। बचपन की ईद लाओबाली टाइम था, वो कोई फिक्र नहीं थी, ईद को एंजॉय करते थे। आज की ईद में बड़ा फ़र्क है, आज जिम्मेदारियां हैं, फिक्र हैं और बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। पहले पता ही नहीं था, 3 दिन निकल जाते थे हंसी खुशी खेल कूद में, मगर अब बड़ा प्लान करके हर चीज़ करनी पड़ती है। पहले ईद ही मिलती थी, अब देनी पड़ती है, तो वो एक अलग जिम्मेदारी है। अब उस वक्त ईद की नमाज़ पैदल पढ़ने जाते थे और गुनगुनाते हुए, तकबीर पढ़ते हुए, और पूरा शहर जो है वो मेरा बचपन गुजरा है पाकपटन में, तो पूरा शहर जो था वो एक ही जगह ईद पढ़ता था। बाद में फिर 2-3 जगह होने लग पड़ी, लेकिन अब लाहौर में तो हर मोहल्ले में मस्जिद जो है उसमें ईद होती है। तो वो जो ईदगाह में जाकर ईद पढ़ने का मामला था वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका। अब तो यही है कि जैसे फजर की नमाज से पहले एक और नमाज पढ़ ली, हर मोहल्ले में नमाज हो रही, और खुदा ये ईद की नमाज पूरा शहर एक जगह पढ़ता था। वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। अब ईद पे जिस तरह मैं समझता हूँ कि पहले हमारे वक्तों में शायद वो हमारा बचपन था, आज से 50 साल पहले का, वो जितना ज़्यादा इश्तियाक, जोश, जज्बा और वो चीज़ें होती थी वो अब मुझे थोड़ा सा कम नज़र आती हैं बच्चों के अंदर ख़ास तौर पर। मुझे बड़ा शौक़ था, है, और उसमें ख़ास तौर पे जो आरफाना कलाम है, एक तो नुसरत फ़तेह अली खां थे भी हमारे शहर के, या आबदा परवीन है, शिकवा जवाब शिकवा, गुलाम फरीद साबरी, महमूद साबरी ने भी, और नुसरत फ़तेह अली खां, इन्होंने को क्या कमाल है, उन्होंने जो गायकी का फान उसमें दिखाया है। खुशी और गम में खालिक के दो जहां ने अजीब सी बात रखी है। गम बांटें तो कम होते हैं, खुशियां बांटें तो बढ़ती हैं। ईद भी यही दर्स देती है कि इसे बांटा जाए। ईद मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला का ख़ास तोहफा है, और इस ख़ास दिन अपने इर्द गिर्द देखें कि किसी को किसी शय की ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि जो आपके पास है वो सिर्फ आपका नहीं, इसमें हिस्सा है आपके आसपास के लोगों का। और ये तो ईद का मौका है, रोज़ रोज़ थोड़ी आना है। अपनी खुशियों में सबको शरीक करें और असल खुशी का लुत्फ़ उठाएं। जैसे उनके यहाँ क्रिसमस को मनाया जाता है और हर जगह सेल्स लग जाती हैं, अमीर गरीब में तफरका कम करने के लिए सेल्स लगा देते हैं, कीमतें सस्ती कर दी जाती हैं ताकि हर एक के बच्चा नया कपड़े पहन सके, इंजॉय कर सके, उसकी खुशियाँ बढ़ सके। तो हमारे यहाँ इस चीज़ की भी बहुत कमी है। मेरे ख्याल में ईद के ऊपर ये सबको सोचना चाहिए कि अगर सबके बच्चे खुश हों और हम अपनी प्रॉफिट मार्जिन कम करके खुशियाँ बांट सकें, तो एक सीज़न के एक दिन के लिए या चंद दिनों के लिए अगर प्रॉफिट कम ले लेंगे तो अल्लाह ताला उसमें उनकी चीज़ों में और बरकत डालेगा। और दिखावे की चीज़ें बहुत हमारे अंदर आ गई हैं और हम बहुत शो ऑफ्स हो गए हैं, और ईद पे भी पैसे का दिखावा और कपड़ों का दिखावा और ये सारा कुछ हम आई थिंक कि हम जो मैं ये समझता हूँ कि जो स्पिरिट है ईद की, हम उससे दूर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। और ये सिर्फ हम ईद की स्पिरिट से दूर नहीं हुए, आई थिंक जो हमारी असल जो इस्लामी रवायात हैं या हमारी कल्चरल रवायात हैं, हम उनसे बहुत दूर हो चुके हैं। ये अच्छा लगता है कि लोग जो हैं ईद वाले दिन चलो इस बहाने मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, लेकिन पिछले कोई 5-6 साल से तो कोई ऐसा मौका मिला नहीं। लास्ट मूवी मैंने की थी वोटी लेके जानी है, उसके बाद से अब जो ईद पे मेरी फ़िल्म रिलीज़ होगी, सवाल 700 करोड़ का, बहुत बड़े बजट की फ़िल्म है। हमारे जो मुलाजमीन हैं, फिर हमारे यहाँ जो करीबी लोग हैं जो हमारे राब्ते में होते हैं, कम वसीला लोग, वो मेरी अहलिया जो है उनके कपड़े बनाती हैं सबके लिए, उनको भी उसी तरह से ईद देती हैं। उसके बाद वहाँ जब उनके लिए खाने पीने का सामान जो है वो जमा करती हैं। तो असल में ईद जो है सिर्फ खुशी जो है
वो अपनी खुशी का नाम नहीं है, दूसरों की खुशियों में शरीक होने का और दूसरों को अपनी खुशियों में शरीक करने का नाम भी है। वो इतना पता है मुझे कि वो एक गधा गाड़ी पे गाता हुआ जाता है वही मुराद पे, तो वो गाना गाया करते थे। अब तो याद भी नहीं, अब इतने मसाइलों में घिरे हुए हैं, इतने ऑक्युपाइड हैं मेंटली कि पुराने गाने भी अब भूलते जा रहे हैं। मुझे तलाश थी जिसकी वो हम सफर तुम हो, मेरे हसीन ख्यालों की रहे गुजर तुम हो। मुझे तलाश थी जिसकी वो हम सफर तुम हो, मेरे हसीन ख्यालों की रहे गुजर तुम हो। मुझे तलाश थी जिसकी